हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज अंजुम फ्रॉम सिविल्स डेली। आज हम एक्सप्लेनर में बात कर रहे हैं। आज मेरी वीडियो आप नहीं देख पा रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस। तो आज केवल ऑडियो से काम चलाएं। वीडियो पे वापस हम कल आते हैं। तो इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या है ये मिशन? और प्रीलिम्स के लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन मेंस के हिसाब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। न्यू इनोवेशंस और इंडिया की जो पॉलिसीज हैं इनोवेशन को लेके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके, वहां पर ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। सीबी के यूट्यूब रिचुअल्स आप जानते हैं, सुबह से लेकर शाम तक एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं। तो बर्निंग इश्यूज, एडिटोरियल, करंट अफेयर्स एनालिसिस, एक्सप्लेनर्स, एमसीक्यूज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वीकली होते हैं वेबिनार्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन क्या है? अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ने, 76,000 करोड़ रुपए का स्कीम लॉन्च की है बूस्ट करने के लिए सेमीकंडक्टर और उसके मैन्युफैक्चरिंग को डिस्प्ले करने के लिए देश भर में। ठीक है कि देश में ही बने, मैन्युफैक्चरिंग हो उसकी सेमीकंडक्टर की, बाहर से हमको लाना ना पड़े, इंपोर्ट ना करना पड़े। अब तक क्या है कि हम सोलली डिपेंडेंट हैं दूसरे देशों पर, क्योंकि हमारे कंट्री में इसकी मैन्युफैक्चरिंग न के बराबर होती है, बेहद कम होती है। अगर आप लीडिंग यहाँ पर चिप मेकर्स देख रहे हो, तो यूएस फर्म फॉर्म्स 47% ऑफ ग्लोबल सेमीकंडक्टर सेल इन 2020। जापान का डोमिनेंस है, वियतनाम का डोमिनेंस है, यहाँ पर आप ताइवान का डोमिनेंस है, सॉरी। तो ताइवान को आप देख रहे होंगे कि 7% सेल 1990s में ताइवान की थी, फिर चाइना की उसके बाद जापान की। तो अगर आप ये देख रहे हो तो ताइवान का बढ़ता चला गया, जापान का कम होता चला गया, और चाइना का भी उतना नहीं है। और ये है यूएस का। यूएस की सेल्स हमेशा से, परसेंटेज ऑफ सेल्स देखिए, हमेशा से हाई रही है ना। और अगर ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन के कुछ डेटा है, ईयू को अगर आप देखेंगे तो ईयू की सेल्स के हिसाब से ये आपका उतना नहीं रहा है, ठीक ठाक रहा है। तो यूएस की जो फर्म्स हैं, 47% ग्लोबल सेमीकंडक्टर सेल जो है 2020 में उन्होंने की है। और जापान का डोमिनेंस और साउथ कोरिया का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जापान का कम हुआ है, साउथ कोरिया का इंक्रीज हुआ है। ताइवान, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, ये जितनी साउथ कोरिया, ये जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर थोड़ा डोमिनेंस रहता है सेमीकंडक्टर चिप का। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ और कोविड का टाइम आया, तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज चाइना में, ताइवान में, साउथ कोरिया में बंद हो गई, शट डाउन हो गई। उनको अंदाजा नहीं था कि एक लेवल के बाद ऐसा आएगा कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर स्टार्ट होगा और लोगों को लैपटॉप और मोबाइल की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है कि हमारा जो ये चिप कंडक्टर, सेमीकंडक्टर चिप की जो इंडस्ट्री है, इस पर आने वाला है डबल भार, मतलब बोझ, यानी कि डबल डिपेंडेंसी होने वाली है। इसलिए आप देखेंगे कि कार की जो कीमत है, जितनी ऑटोमोबाइल्स की जो कीमत है, वो बढ़ गई लॉकडाउन के बाद, बढ़ गई। आपके मोबाइल्स और लैपटॉप्स महंगे हुए, और उसकी वजह ये रही। और इवन जियो ने जो फोन लॉन्च करना था, 5G फोन, वो भी उसने टाल दिया था लॉन्चिंग। अगर आपको याद हो, लास्ट टू लास्ट मंथ की ये बात है, वो लॉन्च नहीं कर पाई थी। और क्यों लॉन्च नहीं कर पाई थी? क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप की इतनी शॉर्टेज हो चुकी थी पूरी दुनिया भर में कि आपको सेमीकंडक्टर चिप्स ही नहीं मिल रही हैं। और वो आपके मोबाइल की, आपकी बैटरी, आपके मोबाइल फोन, आपके लैपटॉप, जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इनका अगर मैं अपनी भाषा में बात करूं तो हार्ट एंड सोल जो होता है, वो होता है केवल सेमीकंडक्टर चिप, जिस पे पूरा का पूरा टिका होता है। तो इंडिया को लगा कि भाई क्यों ना अपना एक इंडस्ट्री को बूस्ट किया जाए, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए 76,000 करोड़ रुपए की स्कीम यूनियन कैबिनेट ने लॉन्च कर दी, अप्रूव कर दी। अब ये क्या है कि 50% आपकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होगी सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिक यूनिट्स, उसको ये सपोर्ट करेगा और बोलेगा कि भाई हम फाइनेंशियल सपोर्ट आपको 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट का कर रहे हैं, आप अपनी इंडस्ट्री लगाइए और इंडिया को ग्लोबल हब बनाइए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का और सेमीकंडक्टर चिप का पर बनाने के लिए। सेंटर आपके साथ, स्टेट के साथ काम करेगी, जहां पर हाई टेक क्लस्टर्स जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो डेवलप होगा। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो था कोविड का, कोविड के बाद उपजी परिस्थितियों का, और सेमीकंडक्टर को, चिप्स की इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, चिप्स क्या होती हैं? तो कंडक्टिविटी जिसकी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, जो कि प्योर एलिमेंट होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है, या फिर ऐसे कंपाउंड्स का बना होता है, जिसमें कैडमियम, सेलेनाइड और आर्सेनाइड वगैरह यूज होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो कि हार्ट और ब्रेन होते हैं सारे के सारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स का। चिप्स जो है, ईसीजी मशीन, हाउस होल्ड गैजेट्स, ऑटोमोबाइल, आपकी कार्स, आपके आपके मोबाइल फोन्स, आपके बैटरीज, है ना, ये जितनी भी चीज हैं, मेडिकल डिवाइसेस, इनका चिप्स जो है ये इंटीग्रल पार्ट होता है।
और इंक्रीज हुआ डिमांड मैंने आपको बता ही दिया इसके बारे में, तो दोबारा उसको रिपीट करने का फायदा है नहीं। अब कंपोनेंट क्या है इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिहाज से और प्रीलिम्स के लिहाज से। सेमीकंडक्टर मिशन का आपका कंपोनेंट क्या क्या है, तो देखिए सेमीकंडक्टर फैब एंड डिस्प्ले फैब्स 50% कॉस्ट जो है एलिजिबल एप्लीकेंट की वो दी जाएगी। गवर्नमेंट क्लोजली काम करेगा हाई टेक क्लस्टर्स के लिए। सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित की जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुछ स्टेप्स लेगा कि कमर्शलाइज कैसे किया जाए सेमीकंडक्टर लेबोरेटरीज को मॉडर्नाइज करने में और उनको नई लेबोरेटरीज को स्थापित करने में पॉसिबिलिटीज ज्वाइंट वेंचर की जो है वो तलाशी जाएंगी। कंपनीज डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनीज को क्या नाम है इंसेंटिव दिए जाएंगे 50% एलिजिबल एक्सपेंडिचर के। प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव 6% और 4% नेट सेल्स ऑफ द 5% का, यानी इतना आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, इतनी आपको छूट। इसको आसान भाषा में समझें कि इंसेंटिव यानी कि आपको प्रोत्साहन के तौर पर आपको उतने प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू 100 डोमेस्टिक कंपनीज। 100 कंपनीज को आपको आईसीज बनाने के लिए, चिपसेट बनाने के लिए, आईपी कोर्स बनाने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन के ये कुछ कंपोनेंट्स थे और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज के लिए इस सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरे के पूरे इंडिया आईएसएम जो है वो एक सेटअप करेगा, जिसके तहत ये फैसले किए जाएंगे, जिसमें ग्लोबल एक्सपर्ट्स होंगे और वो बताएंगे कि किस तरीके से आपको इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है। जो इंडिया की ये जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा ये नोडल एजेंसी के तौर पर भी काम करेगा, जो कि किस तरीके से स्कीम इंप्लीमेंट होंगी ये सब चीजें वो बताएगा। तो चिप्स टू स्टार्ट प्रोग्राम, स्टार्टअप प्रोग्राम्स के तहत भी इनको लेकर आया जाएगा कि कुछ नए स्टार्टअप्स अगर आना चाह रहे हैं सेमीकंडक्टर डिजाइनर्स के तौर पर, या फिर कुछ 85,000 इंजीनियर्स को ट्रेन किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा कि वो अपना स्टार्टअप लॉन्च कर सकें और इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन को बूस्ट दे सकें। 50% एक्सपेंस की बार बार बात हो रही है इसलिए क्योंकि बहुत कुछ जो 76,000 करोड़ रुपीस हैं उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा इस 50% एक्सपेंस का है जो कि गवर्नमेंट वहन करेगी। एंटायर प्रोग्राम वुड लीड टू 35,000 हाई क्वालिटी डायरेक्ट जॉब्स एंड 1 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। सिग्निफिकेंस क्या है स्कीम का, अभी जो करंट जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो चल रहा है जिसमें सेमीकंडक्टर और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपके जितने भी गैजेट्स हैं उसका सोल जो है वो केवल सेमीकंडक्टर चिप है, और अगर उसकी निर्भरता, आपकी डिपेंडेबिलिटी दूसरे देश पर है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्ट्रेटेजिक, आपका जो सिनेरियो है, आपका जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है वो उस देश के आसपास घूमने लग जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर वहां से हमारे रिश्ते खराब होते हैं, अगर वहां से हमारे बायलेटरल या ट्राइलेटरल रिलेशंस में कुछ गड़बड़ी होती है तो इसका असर आपके व्यापार पर, आपके सेमीकंडक्टर चिप्स पर पड़ने वाला है ना। तो इसके लिए ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो ट्रस्टेड सोर्सेज ऑफ सेमीकंडक्टर के जो हैं वो अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपकी जितनी भी फोन टैपिंग वगैरह जितना कोई कुछ होता है ना, उसमें चिप्स लगी होती हैं। अब वो चिप्स कहां से नहीं है, सेमीकंडक्टर चिप्स वो आ रही हैं दूसरे देशों से। तो अप्रूव प्रोग्राम विल प्रोपेल इनोवेशन एंड बिल्ड डोमेस्टिक कैपेसिटीज। तो डिजिटल सॉवरेन ऑफ इंडिया, आपको अपनी प्राइवेसी, आपको अपने गैजेट्स को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी डिपेंडेबिलिटी दूसरे देशों पर कम करने के लिए खुद को हब के तौर पर बूस्ट करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। उसी एक्सप्लोरेशन के लिए इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया। तो हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इसमें आएंगी और हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, जो बहुत ज्यादा युवाओं की तरफ झुका हुआ है, उसमें अगर इस तरीके के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, तो ये आने वाले टाइम के लिए काफी अच्छा होगा और एक पूरा इकोसिस्टम ऐसा खड़ा होगा जहां पर आप ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन की जानकारी। तो 5-6 पॉइंट्स हैं, आप उनको याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा कि इंडिया अभी डिपेंडेंट है दूसरे देशों पर।
तो ये था आज का एक्सप्लेनर। और आपको ये कैसा लगा? आप अपने क्वेश्चन अगर आपको कोई हो तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई देने के लिए। अगर आप सिविल से लेके वन-ऑन-वन मेंटरिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए। तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह, सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। Press the bell icon and subscribe to our channel to follow #CD Rituals.